बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 14 अगस्त 2025 है और पाकिस्तान का योम आज़ादी है। एक चीज़ जो मैंने इस बार नोटिस की है इस योम आज़ादी पर वो ये है कि आप देखें मेरे ओस पड़ोस में छतों पर बहुत कम झंडे आपको लगे हुए नज़र आएंगे, या लगे भी हैं तो बहुत कम झंडे हैं। इस तरफ देखें झंडे ना होने के बराबर हैं, इस तरफ देखें झंडे ना होने के बराबर हैं, इस तरफ देखें आप, यानी कि हर तरफ झंडे बहुत ही कम हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जो एक बड़ी वजह मुझे समझ आई है वो ये है कि जो आज़ादी मनाने वाले लोग थे या जो झंडे लगाने वाले या झंडियाँ लगाने वाले लोग थे वो तो इस मुल्क से हिजरत कर गए अच्छे और बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए या रोज़गार के लिए, वगरना हमने ऐसा भी देखा है कि 14 अगस्त के आने से पहले यानी अगस्त का महीना शुरू होने से पहले ही लोग अपनी छतों पर झंडे लगाते थे और बच्चे झंडियाँ उनको आटे के अंदर लगा के धागे के अंदर वो लपेट के फिर उसको बाद में अपनी बालकनियों में या अपने टेरेस पे या अपनी छत पे लटकाते थे। लेकिन इस बार जो एक चीज़ बहुत मुझे दुख और तकलीफ़ दे रही है वो ये है कि योम आज़ादी का वो ज़ौक़ और शौक़ आवाम में उस तरह से नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। यानी कि आप देखें दूर दूर छतों पर बहुत कम झंडे नज़र आ रहे होंगे। यानी कि लोगों में आज़ादी को मनाने का या आज़ादी की एक जो जश्न होता है या आप कह लें आज़ादी की एक सेलिब्रेशंस होती हैं वो उसका शौक़ ही ख़त्म हो गया या ज़ौक़ ही ना रहा। जैसा कि उनके अपने फैमिली के मेंबर्स शायद बाहर चले गए हैं या जिन्होंने झंडे लगाने थे झंडियाँ लगाने थे वो रोटी कमाने के लिए बाहर चले गए। अभी हाल ही में 2024 में पाकिस्तान से 7 लाख नौजवान जो है वो यानी कि अफराद हिजरत करके गए हैं बैरून ममालिक अच्छे और रोशन मुस्तकबिल के लिए, और उनमें 80% वो लोग हैं जो कि जिनकी उम्रें 18 से 35 साल हैं। तो आप ये डेफिनेटली बड़ी वजह यही है कि जिन्होंने झंडे लगाने थे झंडियाँ लगानी थी या जिन्होंने मिलकर आज़ादी मनानी थी या जिनके साथ मिलकर फैमिलीज़ ने या पाकिस्तानियों ने आज़ादी मनानी थी वो तो बाहर चले गए। अब एक माँ या एक बाप एक भाई या एक बहन अपने बेटे के बारे में या अपने भाई के बारे में जो कि उसका लखते जिगर है, क्या वो फीलिंग्स रखता होगा कि हमारा भाई इस मुल्क के हुक्मरानों से मायूस होकर वो बैरून मुल्क में जाकर अपनी सलाहियतें उसका लोहा मनवा रहा है और वहाँ से रोज़गार और पैसे कमा रहा है और हमें भेज रहा है, तो हम आज़ादी किस मुँह से किस तरह से मनाएं? ये भी एक वजह हो सकती है। बाकी इस मुल्क के बारे में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक और अच्छे हुक्मरान और क़यादत नसीब फरमाए, वरना जितने भी हुक्मरान हमें आज तक मिले हैं मोस्टली हुक्मरानों का ये तर्ज़ अमल रहा या उनकी कोशिश रही है कि जितनी जल्दी हो सके हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएं, जायदादें बैरून ममालिक में बनाएं या अपनी जो है वो तिजोरियाँ भरें और इस मुल्क को लूटें खाएं और जाएं, और ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान हमारे बड़ों की कुर्बानियों से उनकी दुआओं से हासिल हुआ था, हमें मिला था। ये तो कभी भी क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह ताला ना ख़त्म होगा, ना इसको कोई कमी आएगी। लेकिन जो रवैया और सलूक मौजूदा हुक्मरानों ने या साबका हुक्मरानों ने इस मुल्क के अवाम के साथ बिलखसूस नौजवानों के साथ अपनाया या अपनाए रखा, उसका हिसाब तो अल्लाह को क़यामत के रोज़ ज़रूर देंगे और बहुत ही दर्दनाक तरीके से वहाँ पर इनसे वो मामलात किए जाएंगे, क्योंकि ये मुल्क एक अमानत है। कलमे की बुनियाद पर या दीन इस्लाम की बुनियाद पर ये मुल्क हमने हासिल किया था, और इस मुल्क में अब लोगों के लिए रहने के लिए उनकी ज़िंदगी को इस कदर तंग किया जा रहा है महंगाई की सूरत में, और बस बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम बयान करने बैठ जाएं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसर ये है कि आज़ादी मनाने वाले लोग आज इस मुल्क में नहीं हैं, इसलिए छतों पर झंडे भी हमें बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क पाकिस्तान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आज़ादी को सही मानों में कुरान और सुन्नत की रोशनी में मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस मुल्क पाकिस्तान के लिए जो बकिया अब नौजवान या टैलेंटेड लोग हैं उनकी कदर करने की और उनकी सलाहियतों को इस मुल्क की तरक्की और सालमियत और इस मुल्क की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुक्मरानों को भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो नौजवान नस्ल के लिए या टैलेंटेड लोगों के लिए रोज़गार के जॉब के मौक़े फ़राहम करें, और ताकि वो नौजवान जो टैलेंटेड हैं जो सलाहियतें रखते हैं वो बैरून ममालिक में जाकर अपनी सलाहियतें उन ममालिक को ना दे बल्कि इस मुल्क पाकिस्तान को जिसको हमने कुर्बानियों के ज़रिए से हासिल किया था इसको दें, और फिर ये मुल्क तरक्की की राहों पर गामज़न हो जाए और हमारे बड़ों की जो कुर्बानियाँ हैं वो रायगान आ जाएँ। दुआ है अल्लाह ताला हमें इस मुल्क पाकिस्तान की
قدر نصیب فرمائے اور اس ملک پاکستان کو ہمیشہ قیامت کی صبح تک قائم و دائم رکھے، اور اس کا برا چاہنے والوں کو، اس کے ساتھ برا کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا سے جو ہے وہ جو بوجھ بنے بیٹھے ہیں اللہ ان کو اٹھا لے، آمین۔ اللہ حافظ۔